सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज हम कक्षा 10 का पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरवम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय देखेंगे। तो आइए पाठ परिचय पढ़ते हैं। तृतीयः पाठः। अस्माकं चिन्तने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा सबसे प्राचीन है, अर्थात राष्ट्र शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जाता है। वेदेष्वपि, वेदों में भी आराष्ट्रे राजन्यः, वयम राष्ट्रे जागृयाव, अहम राष्ट्रे संगमने वसुनाम इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्रशब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति। यह बहुत सारे मंत्रों से जो वेदों में प्रयोग में लाए हैं, उन शब्दों को, उन मंत्रों को देखने से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल से ही राष्ट्र शब्द का प्रयोग होता रहा है। राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अर्वाचीना पश्चिमाश्च आगता इति ये मन्यते ते तु वस्तुतः भ्रांता सन्ति। और जो व्यक्ति राष्ट्र की अवधारणा को नवीन मानते हैं और पश्चिम से आई हुई मानते हैं, वे भ्रम में हैं, भ्रांति में हैं। अस्माकम् इदं भारतवर्षम् एकं चिरपुरातनं सनातनं च राष्ट्र वर्तते। हमारा जो भारत देश है लंबे समय से सनातन राष्ट्र रहा है। किंतवत्र ऋषिभिः मुनिभिः कविभिः तत्त्वचिन्तकैश्च केवलं भौतिकं भौगोलिकं राजनीतिकं च घटकमेव राष्ट्रमिति नैव मतम्। किंतु यहाँ ऋषि, मुनि, कवि, तत्वचिंतक केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं मानते हैं। राष्ट्रमिति यदुच्यते तद त्रैकम चेतनम सांस्कृतिक घटकम मतम। राष्ट्र तब कहा जाता है जब एक चेतन और सांस्कृतिक घटक हो। वयम इदम राष्ट्रदेवम महामेव, हम भी इसे राष्ट्र देवता मानते हैं। एतत् वे भारत अस्माकं दृष्टो न कश्चित् मृत्पिंडो व भूखंडो व विद्यते। हमारा देश भारत हमारे अनुसार, हमारी दृष्टि से एक मृतखंड या एक मृतपिंड, मिट्टी का पिंड या फिर एक भूखंड ही नहीं है, अपितु मातृभूमिर अस्ति, मातृभूमि है। यथा किलोक्तम अथर्ववेदे, जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि है पुत्रो अहम पृथिव्या। यह भूमि माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति, ऋग्वेद में भी कहा गया है, पृथ्वी माता द्वौ में पिता। पृथ्वी मेरी माता है और आकाश मेरा पिता है। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और देवभूमिश्च इत्येवं विविधे रूपेर उपेतास्ति भुवन मन मोहिनी इयम अस्माकं भारत माता। इस प्रकार के विभिन्न रूपों वाली, मन को मोहित करने वाली यह हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधिनः राष्ट्रीयता संबंधिन, राष्ट्र गौरव संबंधिन और राष्ट्र भक्ति संबंधी केश्चन श्लोका, कुछ श्लोक अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। हमारे इस पाठ राष्ट्र गौरव में रखे गए हैं, जो राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्र गौरव और राष्ट्र भक्ति से संबंधित है। तो आइए उन श्लोकों का हम अन्वय और अर्थ समझते हैं। हमारा जो पहला श्लोक है वह इस प्रकार है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः। पहले पद विच्छेद इसका देखें आप। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे च एव दक्षिणं वर्षं तत् भारतं नाम भारती यत्र संततिः। अन्वय, विष्णु पुराण का यह श्लोक है। अन्वय देखें इसका। यत, जो, समुद्रस्य, समुद्र के, उत्तरम, उत्तर में, हिमाद्रे च, और हिमालय के, दक्षिणम, दक्षिण में स्थित है,
यत्र भारती नाम संतति, और जहाँ पर माँ सरस्वती की संतानें निवास करती है, तत् भारतवर्ष नाम, उस देश का नाम भारतवर्ष है। अर्थात जो भूखंड समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण की ओर है, जहाँ भारतीय संतान रहती है, माँ सरस्वती की संतानें रहती है, वह भारत नाम का देश है। हमारा दूसरा श्लोक है, हिमालयात् समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितं देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। पदविच्छेद, हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितं देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालयात, हिमालय से समारंभ, आरंभ होकर, शुरू होकर इंदु सरोवरम, हिंद महासागर तक, यावत तक फैला हुआ यह देश स्थित, जो देश स्थित है, देव निर्मितम तम देशम, देवताओं के द्वारा निर्मित वह देश, हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहा जाता है। अर्थात हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, देवताओं द्वारा रचे गए, उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। हमारा तीसरा श्लोक है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा मार्गभूता भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्याः तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गा पदमार्गे भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। विष्णु पुराण का ये श्लोक है। अर्थात देवाः, देवताओं के द्वारा, कील निश्चित ही, गीतकानि गायन्ति, गुणगान किया जाता है, यत् कि देवताओं के द्वारा हमेशा इस बात का गुणगान किया जाता है कि धन्या तु ते पुरुषा सन्ति, वे पुरुष, वे सभी पुरुष तो धन्य हैं, ये जो स्वर्गा अपवर्गा पदमार्गे भूते, स्वर्ग से और मोक्ष के पदमार्ग, पहुँचने के मार्ग के समान, भारत भूमि भागे, भारत भूमि के भाग पर, सुरत्वात्, देवत्व के कारण, भूयः भवन्ति, पुनः होते हैं। अर्थात निसंदेह देवता इस बात का गीत गाते हुए, गुणगान करते हुए कहते हैं कि वे व्यक्ति, वे सभी पुरुष, वे सभी मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण बार बार होते हैं। अर्थात भारत भूमि को स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है, और उस मार्ग पर जन्म लेने वाले, उसी मार्ग पर भारत भूमि पर जन्म लेने वाले वे सभी मनुष्य धन्य हैं। चौथा श्लोक, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु पराङ्मुख पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम मुपाश्रित। अर्थात संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु पराङ्मुख पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रितः। बृहद नारदीय पुराण से लिया गया है ये। अन्वय, भारते, भारत में, जन्म संप्राप्य, जन्म प्राप्त करके, अपि यो जन, भी जो व्यक्ति, अर्थात भारत भूमि पर जन्म प्राप्त करके भी जो व्यक्ति सत्कर्मसु पराङ्मुख, अच्छे कार्य करने से विमुख रह जाता है, सह वह पीयूष कलशम, अमृत के कलश को, हित्वा छोड़ करके, त्याग करके,
विष भांडम उपाश्रित, जहर के विष के पात्र को स्वीकार करता है। अर्थात भारत में जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य अच्छे कर्म नहीं करता है, अच्छे कर्मों से विमुख रह जाता है, उनके प्रतिकूल बना रहता है, वह व्यक्ति मानो अमृत के घड़े को त्याग करके विष के पान करना स्वीकार कर लेता है। अर्थात वह विष के पात्र को ले लेता है और उसे पीना स्वीकार कर लेता है। 5वां श्लोक मनुस्मृति का है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः स्वस्वचरित्रं शिक्षरेण पृथिव्यां सर्वमानवाः। पदविच्छेद। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशाद् जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेण पृथिव्यां सर्वमानवाः। एतत् देश, इस देश में प्रसूतस्य जन्म लेने वाले अग्रजन्मनः अगले पूर्व में पहले जन्म लेने वाले, इस देश में पहले जन्म लेने वाले महापुरुषों के सकाशात समीपता से उनसे शिक्षा लेकर पृथ्वीव्याम पृथ्वी के सभी व्यक्ति सर्वमानवा सभी मानव सभी व्यक्ति स्वं स्वं अपने अपने स्वयं अपने अपने चरित्रम शिक्षरे चरित्र का निर्माण करते हैं, अपने अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। अर्थात इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से जो पूर्व में अग्र जन्म है, जो पूर्व में महापुरुषों का जन्म हुआ है, उनसे पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे और ग्रहण करते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में सिर्फ 5 श्लोक ही हम पढ़ेंगे, बाकी शेष हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।